दरवाज़ों की रहस्यमय दुनिया। स्कूल में परीक्षा खत्म हो चुकी थी और समर वेकेशन शुरू हो गए थे। सारे बच्चे बहुत खुश थे, कुछ न कुछ करने के लिए या फिर कहीं न कहीं जाने के लिए। लेकिन एंजल और रसेल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ना ही तो वो कहीं जा सकते थे और ना ही वो कुछ अपनी मर्जी से कर सकते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत व्यस्त थे। उनके पास एंजल और रसेल के लिए जरा सा भी समय नहीं था। वो दोनों चुपचाप घर में यही सोच रहे थे कि अब हम करें तो करें क्या। शाम को एंजल और रसेल चर्च गए। उनके घर से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना चर्च था। दोनों चर्च के बाहर बैठकर पेड़ों की ओर देखने लगे। तभी रसेल को पेड़ के पास एक किताब दिखी। वह दौड़कर उस किताब के पास गया और उठाकर ले आया। दोनों किताब देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि किताब कहानी की थी। किताब देखने पर पता लगा आधी किताब तो फटी हुई थी। फिर भी एंजल और रसेल उसे खुशी खुशी उठा कर लाए। उन्होंने चुपके से उस किताब को छुपा दिया और सोचने लगे कि जब सब लोग सो जाएंगे तो हम दोनों किताब की कहानी पढ़ेंगे। रात को जब घर पर सभी लोग सो गए तो एंजल और रसेल ने उस किताब को निकाला और उसे ध्यान से देखने लगे। तभी एंजल ने कहा, भैया इस किताब का क्या नाम है? तो रसेल ने किताब को उलट पुलट कर देखा, लेकिन किताब का नाम फटा हुआ था। तो रसेल ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें नाम से क्या करना है। हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे और मज़े करेंगे। तभी घड़ी की घंटी बज पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। एंजल और रसेल किताब पढ़ना शुरू करते ही इससे पहले किताब हिलने लगी और उसमें से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश इतनी तेज हो गया कि उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को एक नई दुनिया में पाया। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरियाली और सुंदर नदियाँ बह रही थी। हर पेड़ पर रसीले फल लगे थे, पंछी उड़ रहे थे। चारों ओर एक मधुर संगीत बज रहा था। रसेल और एंजल तो जैसे स्वर्ग में आ गए थे। वो एक रास्ते पर चले जा रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। वह दोनों उस घर में घुस गए, जहाँ एक बूढ़ी औरत एक तस्वीर के आगे उदास बैठी थी। उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप इतनी अच्छी जगह रहती हैं, फिर भी आप इतनी उदास क्यों हैं? बूढ़ी औरत एक गहरी सांस लेकर बोली, यह तस्वीर देख रहे हो, यह मेरे पोते की है। यह मुझे बहुत प्यार करता था और इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। यह मुझे छोड़कर चला गया। यह कहकर वो रोने लगी। रसेल ने दुखी होकर पूछा, क्या यह मर गया है? बूढ़ी औरत तुरंत उठ खड़ी हुई और बहुत गुस्से में बोली, लड़के अभी और इसी वक्त भाग जा। मेरा पोता मरा नहीं है, बस वह खो गया है उन 7 दरवाज़ों में, न जाने कहाँ और किस दरवाजे में। वो खूनी दरिंदे दरवाजे किसी को भी नहीं छोड़ते। वहाँ से आज तक कोई वापस ही नहीं आया। एंजल और रसेल ने कहा, क्या आप उन 7 दरवाज़ों के बारे में जानती हैं? बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 7 दरवाजे जादुई दरवाजे हैं। यह बरसों पहले और बरसों बाद के समय में ले जाते हैं और कभी यह बहुत सुंदर तो कभी डरावने और खतरनाक लोगों से मिलाते हैं। अब तक इन दरवाज़ों के अंदर जाकर कोई नहीं लौटा। पर तुम लोग कहाँ से आए हो? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। फिर तुम लोग कहाँ रहते हो? उन दोनों ने बताया, हम अमेरिका में रहते हैं। हमारे स्कूल बंद हो चुके थे और हम एक कहानी की किताब पढ़ रहे थे। हम उस किताब को पढ़ने ही वाले थे कि अचानक से न जाने हम यहाँ कैसे चले आए। क्या आप उस किताब के बारे में कुछ जानती हैं? बुढ़िया ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, ओह मेरे बच्चों, यह तुमने क्या किया? वो किताब घर में क्यों लाए? क्यों कहानी को पढ़ना शुरू किया? बच्चों ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बूढ़ी माँ? वह बोली कि जो उस किताब को पढ़ता है उसे 7 दरवाज़ों में जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो नर्क के राक्षस तुम लोगों को खा जाएंगे और उन दरवाज़ों में जाने का मतलब है मौत। एंजल और रसेल घबरा गए और थोड़ी देर बाद बोले, हम 7 दरवाज़ों में जाएंगे और आपके पोते को भी ढूंढ कर ले आएंगे। क्या नाम था आपके पोते का?
वास्को वास्को नाम था मेरे उस बच्चे का, बुढ़िया ने उदास होते हुए कहा। और फिर बोली, मेरे बच्चों, तुम वहाँ मत जाओ। मैं वास्को को बचा ना सकी, पर तुम दोनों को रोक लूँगी। दोनों बुढ़िया की बात ना मानकर जाने की बहुत जिद करने लगे। तब बुढ़िया ने उनको बिठाकर एक बॉक्स खोला और उसमें से एक छड़ी निकाली और कहा, यह छड़ी जादुई छड़ी है। इसकी मदद से तुम शैतानों से बचे रहोगे। इसकी जादुई शक्तियाँ लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन ये छड़ी तभी काम करेगी जब तुम खुद अपनी रक्षा के लिए लड़ोगे। बुढ़िया रोते हुए उन दोनों को अलविदा करने लगी और फिर बोली, मेरे पोते को जल्दी ले आना, उसे गए कई साल हो गए हैं। तुम लोग भी जल्दी आना मेरे बच्चों। फिर बुढ़िया उन्हें आधी रात दूर जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास ले गई। वह बहुत डरावना पेड़ था। बुढ़िया बोली, रात के 12 बजते ही पूर्व दिशा में वो दरवाज़ा प्रकट होगा। यही पहला दरवाज़ा है, लेकिन समय रहते ही उसमें प्रवेश करना, वरना दरवाज़ा फिर गायब हो जाएगा। यह कहकर बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी तेज हवाएं चलने लगी और सब हिलने लगा और तेज लाल रोशनी के साथ दरवाज़ा प्रकट हो गया। बच्चे उस दरवाजे और लाल रोशनी देखकर डर गए। तभी बुढ़िया बड़ी तेज चिल्लाती हुई उनको ओर दौड़ी, जाओ बच्चों, जल्दी जाओ, वरना दरवाज़ा गायब हो जाएगा। दोनों बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से बुढ़िया ने उन्हें धक्का दे दिया और वो दरवाजे के अंदर चले गए। उनके जाते ही दरवाज़ा गायब हो गया। दरवाजे के अंदर दोनों ने घबराकर इधर उधर देखा। बहुत अंधेरा था। अचानक वो फिसले और तेजी से फिसलते फिसलते जब रुके तो देखा कि एक नई दुनिया में आ गए थे। उन लोगों ने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। वहाँ चारों ओर मशीन ही मशीन थी। आदमी और बच्चे सब रोबोट की तरह काम कर रहे थे और लोग चलने की जगह उड़ रहे थे। हर चीज़ मशीन की थी। पेड़ पौधे, फल फूल, जानवर, सब कुछ मशीन के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया मशीन की दुनिया हो और वह मशीनों की दुनिया में आ गए थे। वो दोनों एक कोने में जाकर छुप गए और छुपकर उन लोगों को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करें और क्या करें और किधर जाएं। सारी मशीनें या रोबोट कह लो, वह लोगों काम में बहुत व्यस्त थे। कोई कुछ मशीन खोलता, कुछ बनाता, कोई औरत बच्चे को खिलाती, कुछ बच्चे पढ़ते। सब कुछ आम जिंदगी की तरह लग रहा था। फर्क बस इतना था कि हर चीज़ मशीन की थी। तभी अचानक एक औरत जो कि रोबोट थी, उसकी नज़र दोनों बच्चों पर पड़ गई और वह उनके पास आई और बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह उनके हाथ पकड़कर तेजी से फिसलती हुई सबके पास ले गई। सारे आदमी, औरत, रोबोट उनके पास आकर उन्हें देखने लगे। कोई उनके बालों को ध्यान से देखता, कोई मुंह को, कोई बोलने का तरीका। सब रोबोट उन्हें गौर से देखने और छूने लगे। तभी रसेल और एंजल ने कुछ कहा और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। रोबोट शांत हो गए। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे उठे और रोबोट की तरह चलने और बोलने लगे। तब सारे रोबोट खुशी से नाचने लगे। पर जब रोबोट ने उन्हें उड़ने के लिए कहा तो दोनों नहीं उड़ पाए और सब ने मिलकर दोनों एक अनजान जगह बंद कर दिया दोनों को। उस अनजान जगह पे इधर उधर देखने पर उन्हें कुछ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो एकदम घबरा गए। एक विशालकाय मशीन के अंदर एक आदमी बंद था, जिसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था और नीचे से एक अजीब काला पदार्थ निकल रहा था। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ये मशीनें इंसान की जान भी ले लेती थीं। उन्होंने सामने बंधे आदमी से कुछ पूछना चाहा कि तभी वो आदमी चिल्ला पड़ा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम लोगों को मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। एंजल और रसेल ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें यहाँ मशीन में क्यों बांधा गया है? तो उसने बताया, यह मशीनों की दुनिया है। यहाँ जो भी इंसान आता है, ये मशीनी इंसान को उसको इन बड़ी मशीनों में कैद कर लेते हैं और फिर इंसानों को मशीनें धीरे धीरे जलाती हैं और जलाने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे ये नए मशीनी इंसान बनाने में प्रयोग करते हैं।
तुम लोग भाग जाओ, ये कहकर वो आदमी बेहोश हो गया। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि एक दरवाजे से सिर्फ एक दिन के अंदर ही निकलकर दूसरे दरवाजे में जाना होता था, वरना 5 साल तक उसी दरवाजे में बंद रहना पड़ेगा। उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों को एक दिशा और समय मापी यंत्र दिया था, जिसमें समय का पता चलता रहे, पर दरवाजों के अंदर का दिन बाहर के 10 दिनों के बराबर था। फिर भी यह काम खतरनाक था। दोनों ने उस आदमी को खोलने के लिए जैसे ही मशीन को हाथ लगाया, वहां 2 मशीनें दैत्य आ गए और बच्चों को मारने लगे। उनको रोकने के लिए एंजल ने छड़ी निकाली और मशीनी दैत्यों का सामना किया। रसेल ने भी अपनी होशियारी से दैत्यों को चकमा दिया। वो वहां रखी मशीनों के पीछे जा छुपा और उन दैत्य मशीनों ने प्रहार करके सभी मशीनें खत्म कर दी। रसेल भागते भागते एक कमरे में चला गया। वहां उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो लगभग 6 साल का था। बच्चे ने अपना नाम ब्रेवो बताया। रसेल ने उसे अपने साथ ले लिया, पर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। वो तीनों वहां से भागने लगे। तभी ब्रेवो ने बताया वहां पर कुछ होने वाला है। तभी एंजल के हाथ में उस समय वह दिशा यंत्र की सुइयां हिलने लगी। अब रात के 12 बजने वाले थे और अचानक एक दरवाज़ा प्रकट हुआ, जिससे बड़ी तेज लाल रोशनी निकलने लगी। तीनों दरवाजे की ओर दौड़ पड़े, पर बीच में वो दैत्य मशीन आ गई। ब्रेवो ने उस दैत्य के ऊपर चढ़कर एक पेंच निकाल दिया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कोई और मुसीबत आती, वो जल्दी से उस दरवाजे में कूद गए और पीछे से 2-3 रोबोट भी भागते हुए आए। तभी दरवाजा गायब हो गया और रोबोट देखते रह गए। दूसरे दरवाजे में घुसते ही तीनों बच्चे अंधेरे में हवा में गिरते गिरते थोड़ी देर बाद जब जमीन पर आते हैं तो दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। वहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के पेड़, बर्फ के पहाड़, बर्फ के रास्ते, सब कुछ बर्फ का था। वह तीनों उठकर चलने लगे। कुछ दूर, बहुत दूर जाकर ब्रेवो भाग भाग कर एक गड्ढे में घुस गया। एंजल और रसेल ने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना, क्योंकि वह बहुत शैतान था। इसलिए उसके पीछे एंजल और रसेल भी गड्ढे में कूद गए। जब वो गड्ढे के अंदर पहुंचे तो देखा उनके सामने कई सारे बर्फ के घर थे, जिनमें बर्फीले परिवार रहते थे। जैसे ही बर्फीले परिवारों ने तीनों बच्चों को देखा, सबने मिलकर उन्हें घेर लिया और उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। तभी एक बर्फीले आदमी ने कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? जरूर ये उस बर्फ के शैतान के सैनिक होंगे जो हमें और मुसीबत देने आए हैं। यह कहते ही सारे बर्फीले लोग चिल्लाने लगे और तीनों बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। तभी ब्रेवो भी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एंजल और रसेल भी मौका पाकर एक बर्फीले बगीचे में जा छुप गए। तभी एक बर्फीले आदमी ने ब्रेवो को देख लिया और उसे अपने हथियार से बर्फ का बना दिया। एंजल ये देखकर रोने लगी और फिर दोनों बच्चों को भी कैद कर लिया गया। रात में जब सब सो जाते हैं तो वो दूर बर्फ बने ब्रेवो को देख रोने लगते हैं। उनके आंसू आंख से गाल तक आते आते बर्फ बन जमीन पर गिरते जाते हैं। एंजल ने रोते हुए कहा, भैया हम सब की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन कहते हुए दोनों भाई बहन रोने लगे। तभी एक बर्फीला बच्चा उठकर आता है और कहता है कि अगर तुम लोग हमारी बर्फीली दुनिया को फिर से सही कर दोगे तो उसके बर्फीले लोग तुम्हारे साथी को ठीक कर देंगे और तुम्हें आज़ाद कर देंगे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोनों बच्चों ने कहा। यह सारी बात बर्फीले बच्चे के माँ बाप भी सुन रहे थे। उन्होंने भी इस बात को मान लिया और बताया, हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे और अपना जीवन खुशी से जी रहे थे। हम आग की पूजा करते थे। इस बात से नाराज उस बर्फीले दुष्ट राक्षस ने हमारी पूरी दुनिया बर्फ की बना दी और हमारे आग देवता को एक बर्फीली ज्वालामुखी में कैद कर लिया। उसने हमें यह चेतावनी दी कि अगर हम में से कोई अपने देवता को छुड़ाने के लिए ज्वालामुखी के पास भी आया तो वो नष्ट हो जाएगा, और तब से हम इसी तरह जी रहे हैं। अब एंजल और रसेल को सारी बात समझ आ चुकी थी। बच्चों ने बर्फीले लोगों को कुछ समझाया और
सबने उनकी बात मानकर ज्वालामुखी की ओर बढ़ चले। ज्वालामुखी से आग की जगह धीरे धीरे बर्फीला लावा निकलता और इससे ये बर्फीली दुनिया और भी ठंडी हो जाती। एंजल ने छड़ी निकाली और जोर जोर से हिलाने लगी। शुरू हो जाओ। तभी सारे बर्फीले लोग अपने हथियारों से ज्वालामुखी के चारों ओर जमीन तोड़ने लगे। रसेल जान चुका था कि उन्हें झूठी चेतावनी दी गई थी, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आए थे तो ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरे थे, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे दरारें होने लगी और बर्फीली लावा तेजी से निकलने लगा, जिसमें कुछ लोग इतना जमने लगे कि जमकर भूत बन गए, पर किसी ने नहीं हार मानी। अब ज्वालामुखी की दीवार फटने लगी और जैसे ही पूरी फटने वाली थी, दोनों बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तैयार हो जाओ। बर्फीले लोग सब बर्फ के पेड़ों पर चढ़ गए और तभी ज्वालामुखी फट पड़ा और उसमें से बर्फीला लावा हर तरफ फैलने लगा। सभी चीजें बिल्कुल पत्थर की तरह जमकर जाम हो गई। लावा पेड़ों के नीचे से अब ऊपर तक बढ़ने लगा। तभी सब लोग चिल्लाने लगे, वो देखो हमारे आग देवता। और तभी रसेल ने छड़ी निकाली और उस आग देवता की तरफ कर दी और अचानक एक विस्फोट हुआ। सबने घबरा कर आंखें बंद कर ली और जब खोली तो देखा चारों तरफ आग लगी थी, जिससे सारी बर्फ पिघलती जा रही थी। देखते देखते चारों तरफ विशाल महासागर बन गया और उसमें अब धीरे धीरे सब कुछ पहले से सामान्य हो रहा था। हर कोई पानी में बह जा रहा था, लेकिन खुश था कि तभी बहते हुए ब्रेवो ने आवाज लगाई, जल्दी करो, वो आ रहा है। और तेजी से लाल रोशनी होने लगी। तीसरा दरवाजा प्रकट हो चुका था। ब्रेवो दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। रसेल भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एंजल परेशान होकर पानी में अपना दिशा और समय यंत्र ढूंढ रही थी, जो कहीं बह चुका था। एंजल पानी में दूसरी तरफ बह गई। तभी ब्रेवो चिल्लाया, जल्दी करो वरना दरवाजा गायब हो जाएगा। और रसेल ना चाहते हुए भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि तभी बर्फीले लोग अब जब सामान्य हो चुके थे, एंजल को दरवाजे तक ले आए। धीरे धीरे सारा पानी भी बह चुका था और फिर तीनों बच्चों का धन्यवाद किया और समय के अंदर ही तीनों बच्चे तीसरे दरवाजे में पहुंच गए। तीनों बच्चे बर्फीली दुनिया से पानी में बहते बहते तीसरे दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं और जब होश में आते हैं तो देखते हैं वह एक रेगिस्तान में आ चुके हैं। वो इस नई और अनजान दुनिया में चलते चलते जा रहे थे कि तभी उन्हें लगा धरती हिलने लगी और वे तीनों लड़खड़ाने लगे। उन्हें लगा कि बहुत तेज का भूकंप आने वाला है, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उनका खून सूख गया, क्योंकि वो एक बड़े एनाकोंडा के मुंह के पास आ चुके थे और अब तक ये लोग उसी पर चल रहे थे। तीनों लोग भागने लगे, पर एनाकोंडा के आगे भला किसकी हिम्मत की लड़ सके। बचते बचाते वो लोग एक नुकीले पत्थर की चट्टान पर चढ़ गए और नुकीला पत्थरों को पकड़ पकड़ कर उसके ऊपर चढ़ने लगे, जिससे कि एनाकोंडा उस पर ना चढ़ पाए। वहां जाकर तीनों कुछ चैन की सांस लेते हैं कि तभी मुंह फैलाते हुए एनाकोंडा तेजी से उनकी ओर आता दिखाई पड़ता है। बच्चे और तेजी से नुकीली चट्टान पर भागने लगे कि तभी नुकीली चट्टान उड़ने लगी, क्योंकि वो चट्टान नहीं, एक पैने पंजों और चोंच वाली बहुत बड़ी चील थी, जो तीनों बच्चों को चिल्लाते हुए उड़ाकर बड़ी दूर ले गई। बच्चे चुपचाप एक नुकीले पंख पकड़ कर बैठ गए और एनाकोंडा पीछे देखता रह गया। अब तीनों अब असमंजस में पड़ गए थे। यह कैसी दुनिया है जहाँ सिर्फ जानवर हैं, वो भी इतने विशाल और भयानक। तभी एंजल ने कहा, भैया लगता है हम तीसरे दरवाजे से अब वापस नहीं जा पाएंगे। ये जानवरों की दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत दूर उड़ने के बाद उस चील ने उन्हें एक जगह को गिरा दिया। गिरते गिरते वो तीनों अलग अलग जगह पर गिर गए और काफ़ी देर बाद तीनों ने एक दूसरे को ढूंढ पाया। अब उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, पर यहाँ खाने को कुछ नहीं था। वो तीनों फिर से चलने लगे। दूर जाकर उन्हें एक नदी दिखाई दी। उन्हें पता था कि वो जंगली जानवरों की दुनिया में हैं, फिर भी वह प्यास के कारण नदी के पास गए और पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डालने लगे तो देखा पानी तो बिल्कुल जमा हुआ लग रहा था।
उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो पत्थर और लकड़ी से जमे हुए पानी को खोदने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। और तभी अचानक बड़ी तेजी से पानी फिसलने लगा और साथ में बच्चे भी उसके साथ फिसलते गए, क्योंकि वह नदी नहीं बल्कि एक विशालकाय नीली मछली थी जो सीधा जाकर समुद्र में चली गई। बड़ी मुश्किल से वह उस मछली से अपने आप को बचा पाए और उनकी भूख प्यास सब चली गई। वो कुछ और सोच पाते इससे पहले वो विशालकाय मछली समुद्र में कूदने लगी, जिससे समुद्र के पानी बच्चों तक आ गया और वह बहकर बड़ी दूर चले गए। अब ब्रेवो एक जगह बैठ गया और रोने लगा और बोला कि अब मैं नहीं चल सकता, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। एंजल और रसेल ने उसे बहुत समझाया, यहाँ पर खाना नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और उन्होंने कहा, हम ढूंढ रहे हैं पर हमें कुछ मिले तो। तभी उन्हें छड़ी की याद आई। उन्होंने छड़ी निकाली और खाने के लिए कहा। छड़ी आगे आगे चलने लगी और उसके पीछे बच्चे चले गए। तभी सामने एक सुंदर पेड़ दिखा जिसमें आम, अनार, सेब, अमरूद, केला, संतरा सब एक ही पेड़ पर लगे हुए थे। ये देख वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने जी भरकर पेड़ से फल खाए और आराम करने लगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन्हें चौथे दरवाजे में भी जाना है, लेकिन अफसोस उनका दिशा मापी और समय मापी यंत्र बर्फीली दुनिया में बह गया था। वह बैठकर रोने लगे। तभी ब्रेवो ने बताया, मैं दरवाजे प्रकट होने की तरंगे पहचानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब जाकर दोनों बच्चे खुश हुए और आगे बढ़ गए। अचानक उनके सामने एक भारी भरकम हाथी चिल्लाता हुआ आ गया और उनको मारने की कोशिश करने लगा। तभी बच्चों ने केले के सारे छिलके उस हाथी के नीचे डाल दिए। हाथी बड़ी तेजी से गिरा, जिससे कि पेड़ के सारे फल गिर गए। पर यह क्या, पेड़ तो हिलने लगा। अरे वह पेड़ नहीं है, बच्चे चिल्लाए। यह तो एक बड़ा चूहा है जो कि सारे फल पकड़कर सो रहा था। अब एक तरफ चूहा और दूसरी तरफ हाथी था। एंजल और रसेल ने हाथी की सूंड में फल भर दिए, जिससे उबकर वो चूहे के पूंछ में गिर पड़ा। अब चूहे और हाथी में लड़ाई होने लगी और बच्चे भागने लगे। हाथी और चूहा लड़ते लड़ते बच्चों के पास आ गया। हाथी बहुत गुस्से में था, उसने चूहे को उठाकर दूर फेंक दिया। बच्चे और डर गए और भागने लगे। धीरे धीरे उनका समय भी खत्म हो रहा था। हाथी उन्हें दौड़ाता गया और फिर तीनों बच्चों को सूंड में उठाकर गोल गोल घुमाकर फेंक दिया। वो बहुत दूर ऊपर जाकर उड़ गए। उन्होंने देखा नीचे तो सारे खूंखार जानवर इकट्ठा होकर उन्हें देख रहे थे। और तभी ब्रेवो चिल्लाया, दरवाजा आने वाला है, वो देखो। बच्चे ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगे। उधर दरवाजा प्रकट हो चुका था और लाल रोशनी से सारे जानवर घबरा कर भागने लगे। तभी वो बड़ी चील हवा में उड़ती हुई आई और तीनों बच्चों के बड़ी तेजी से अपने पंख मार गई और तीनों चौथे दरवाजे में जा गिरे और दरवाजा गायब हो गया। तीसरी दुनिया भी अब खत्म हो चुकी थी। एंजल, रसेल और ब्रेवो चौथे दरवाजे में आ चुके थे। एंजल, रसेल और ब्रेवो तीसरे दरवाजे को पार करके अब चौथे दरवाजे में आ चुके थे और यह दुनिया थी अंधेरे और काले सायों की दुनिया। यहाँ कभी सुबह नहीं होती थी, हमेशा अंधेरा रहता था। ब्रेवो रोने लगा और बोला कि उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ उजाला करो। लेकिन एंजल और रसेल ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वह चुप हुआ। वह दूर तक अंधेरे में चलते गए। तभी अचानक उन्हें दो लाल गोले और चमकते दिखाई दिए और बच्चे गोले की तरफ चल दिए। गोलों के पास पहुंचते ही उनसे कोई टकराया, पर टकराने पर उन्हें सामने कुछ भी नहीं दिखा कि तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ आई। उसका चेहरा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ बच्चों, यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौट पाता। तभी एंजल को छड़ी की याद आई। उसने धीरे से छड़ी निकाली और
उसे रोशनी करने के लिए कहा। छड़ी ने तुरंत रोशनी हुई, लेकिन बस कुछ ही पल के लिए। उतने में सबने बूढ़े को देखा तो डर गए, क्योंकि बूढ़ा तो था ही नहीं, वहां एक काला साया था और ये गोले उस साये की आंखें थी। बूढ़े ने बताया कि हम अंधेरी दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं। इतना कहकर वह गायब हो गया। बच्चे भी आगे बढ़ने लगे। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखता और कभी कभी दो लाल आंखें। काफी देर चलते चलते वो एक जगह रुक गए। वो आगे बढ़ने की कोशिश करते पर लोग हिल ही नहीं पा रहे थे। तभी उन लोगों ने बुढ़िया को याद किया। बुढ़िया ने कहा कि बच्चों, मुझे माफ़ करना, अब तुम लोग कभी लौट नहीं पाओगे, मुझे माफ़ करना। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो किताब तुम पढ़ रहे थे वो यहीं तक थी। उसके आगे के पन्ने फट चुके थे और वो कहानी यहीं तक थी। बुढ़िया ने कहा, अब पांचवा दरवाजा जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक वह पन्ने उस किताब तक नहीं पहुंचते, या फिर कोई उस कहानी को समय रहते बिल्कुल पहले जैसा पूरा कर दे। यह कहकर बुढ़िया गायब हो गई। बच्चों ने वापस अपनी दुनिया में लौटने की उम्मीद छोड़ दी और बुढ़िया का पोता, जो 10 सालों से अब तक नहीं यहीं कहीं होगा, उसे भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर वह एक दूसरे को देखकर रोने लगे। तभी वहां एक बूढ़ा फिर आ गया और बोला, मैंने कहा था लौट जाओ, पर तुम नहीं माने। अब तुम तभी आगे बढ़ोगे जब तुम आगे की कहानी ढूंढ सकोगे जो हमारे राजा के पास है। मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। बच्चों ने हंसकर हाँ में सर हिलाया। वह बच्चों को लेकर अपने राजा के पास चला आया, जहां चारों ओर अंधेरा था। सिंहासन बहुत ऊंचा और उसके ऊपर काले साए लटक रहे थे। बच्चे घबरा गए और कुछ देर बाद बोले, अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो यहाँ आकर हमसे लड़ो, और लड़ो पर अकेले। राजा हाँ करके आगे बढ़ा। उसका सिंहासन खाली हो गया और जब तक ब्रेवो सिंहासन के नीचे बक्सा ढूंढने लगा, उसने पहली बार हाथ डाला। एक अंधेरा बक्सा प्रकट हुआ, जिसे खोलते ही उसमें हीरे मोती चमक उठे। घबराते हुए उसने दूसरा बक्सा ढूंढा तो उसमें से हजारों चमगादड़ निकले और इधर उधर उड़ने लगे। अब ब्रेवो भगवान को सच्चे दिल से याद करने लगा। इधर एंजल और रसेल राजा का ध्यान भटकाने के लिए बारी बारी से वार करते और छुप जाते। तभी राजा ने ब्रेवो को देख लिया और उसकी ओर दौड़ा। ब्रेवो राजा को देखकर घबरा गया और उसने फिर से सिंहासन के नीचे तीसरी बार हाथ रखा तो देखा किताब के बाकी पन्ने एक बक्से में प्रकट हो गए। वो चिल्लाया, मिल गया। उसने सारे पन्ने एंजल की ओर फेंक दिए। तभी रसेल ने बुढ़िया को याद किया, क्योंकि वक्त कम था। बुढ़िया प्रकट हो गई और जैसे ही बुढ़िया ने मंत्र पढ़ा, पन्ने हवा में चमकने लगे। तेज रोशनी हो गई और सारे अंधेरे सैनिक रोशनी पड़ते ही मरने लगे। राजा ने ब्रेवो को पकड़ लिया और मारने लगा। बुढ़िया गायब हो गई, पन्ने भी गायब होने लगे और राजा फिर से बलशाली होने लगा। तभी एंजल और रसेल ने मिलकर दोनों ने छड़ी को चलने के लिए कहा। छड़ी एकदम जली और ऊपर जाकर घूमने लगी। राजा को छोड़कर सब मर गए। छड़ी राजा के ऊपर जैसे ही गई वैसे ही बुझ गई और वापस आ गई। राजा ने कहा, अब तुम लोग इस लड़के को नहीं बचा सकते। हा 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 हा। एंजल और रसेल ब्रेवो को छुड़ाने के लिए भागे। तभी ब्रेवो चिल्लाया, दरवाजा दरवाजा, वो देखो। वक्त बहुत कम था, पर दोनों बच्चे पहले ब्रेवो को बचाना चाहते थे, पर ब्रेवो मना करता रहा कि तुम लोग दरवाजे में जाओ, पर वो दोनों नहीं माने। तभी चौथा दरवाजा प्रकट हुआ और उसमें तेज लाल रोशनी होने लगी और राजा कमजोर होने लगा। लेकिन वक्त हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा था, इसलिए एंजल और रसेल चौथे दरवाजे की ओर भागे। तभी अंधेरे राजा ने जोर जोर से हंसते हुए ब्रेवो को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया। ब्रेवो चीख चीख कर रोने तड़पने लगा और तुरंत जलकर मर गया। तभी दरवाजा भी धीरे धीरे बंद होने लगा। बच्चे तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगे और दरवाजा बंद होने वाला ही था। दोनों दरवाजे में घुस गए और अंधेरे का राजा लकड़ी से उठते अंधेरे में घुसकर गायब हो गया। दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। उनका छोटा प्यारा दोस्त मर गया, जिससे वह अपने साथ ले जाना चाहते थे और बहुत प्यार करते थे। पर अब क्या हो सकता था? जो होना था वह हो ही जाता है। बच्चों ने उदास मन से ब्रेवो को अलविदा कहा और ईश्वर
से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अगली दुनिया में यानी 5वें दरवाजे में प्रवेश कर गए। एंजल और रसेल जैसे ही 5वें दरवाजे में घुसते हैं, दरवाज़ा गायब हो जाता है और दोनों बच्चे तेज दुर्गंध के कारण बेहोश होने लगते हैं। उनका सर दर्द से फटने लगता है। आसपास देखने पर पता चलता है कि यह बहुत ही खतरनाक और डरावनी दुनिया थी, क्योंकि यह मुर्दों की दुनिया थी। यहाँ कोई जिंदा नहीं था, सब मरे हुए थे। पेड़ों की डाल पर लाशें लटकती, पत्थरों पर लाशें बैठी, पानी में तैरती लाश, हर जगह लाशें ही लाशें और कब्र। एंजल और रसेल के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी सी कब्र दिखाई दी, जिस पर मुर्दों का बहुत ऊंचा ढेर लगा हुआ था। सभी मुर्दे सो रहे थे। फिर एंजल ने दूसरी ओर देखा। एक कब्र पे एक माँ अपने बच्ची के बाल खींच रही थी और गीत गुनगुना रही थी। वह बूढ़ी माँ और मासूम प्यारी बच्ची बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो गुनगुना रही थी, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बच्ची। हम मर चुके हैं लेकिन हम जी रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची। एंजल गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, जैसे उसकी माँ उसे गाना सुना रही हो। वो गाना सुनते सुनते उस माँ और बेटी के पास आ जाती है और तभी औरत ने तिरछी नज़र से एंजल को देखा और मुस्कुराती हुई बोली, बाल खींचोगी बेटी, आओ मेरे पास आओ। एंजल उसकी ओर खींची चली गई और जैसे ही पास पहुंची, उस औरत ने चिल्लाते हुए अपनी बच्ची के बाल इतनी तेजी से खींचे कि उस बच्ची का दिमाग निकल आया और औरत और बच्ची बहुत तेजी से हंसने लगे, इतनी तेजी से कि उनके मुंह फैलकर फटने लगे। तभी माँ बेटी के मुंह को फाड़कर अंदर से सड़ी हुई और भयानक औरत और बच्ची निकलकर एंजल की आंखों में झांककर बहुत डराकर चली गई। एंजल थरथर कांपने लगी और चिल्लाने लगी। उसे सुनकर रसेल दौड़ कर आया और दोनों गले लग गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुर्दों से कैसे लड़े। मुर्दे तो पहले से ही मरे हुए हैं। वो दोनों बैठकर एक पेड़ के नीचे रोने लगे कि अचानक पेड़ से एक मुर्दे का सर रसेल के ऊपर गिर गया। रसेल भागा तो उसके पैर के नीचे कटा हाथ पड़ गया और वह फिसल कर गिर गया। दौड़ते दौड़ते रसेल उस कब्र में लड़ गया जिस पर सबसे ज्यादा लाशों का ढेर लगा हुआ था। रसेल जैसे ही कब्र से टकराया, सारी लाशें गिरने लगी। तभी अचानक से अंधेरा होने लगा और मुर्दे जिंदा होने लगे। कोई मुर्दा सर कटा तो कोई पैर, कोई अपनी गर्दन उखाड़ता तो कोई अपनी आंख नोचता। सारे उठ उठकर इधर उधर घूमने लगे। अब एंजल रसेल का शरीर डर से ठंडा पड़ने लगा था। वो बहुत ही डर गए और एक जगह छुप गए। यह मुर्दों की दुनिया बहुत ही भयानक थी और अंधेरा होते ही मुर्दे जीवित हो जाते थे। एंजल और रसेल एक कब्र के पास आकर छुप गए कि तभी वहां दो मुर्दे धीरे धीरे चलते हुए आए और बैठ गए। कुछ देर बाद दोनों मुर्दे लेट गए और मुर्दे का पेट फाड़कर दूसरा मुर्दा निकला और उठकर चल दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर एंजल चिल्ला पड़ी और मुर्दे उनके पीछे भागने लगे। अब वो ना उम्मीद होने लगे थे, क्योंकि इस दुनिया में मरी हुई लाशों के अंदर से भी नए मरे हुए लोग निकल रहे थे। भागते भागते दोनों बच्चे गिर पड़े। मुर्दे उन्हें मारते इससे पहले ही सभी मुर्दे एक अजीब सी आवाज निकालने लगे और एक बड़ी कब्र के पास इकट्ठा होने लगे। अंधेरा और बढ़ने लगा। सारे मुर्दे सर झुकाकर खड़े हो गए। एंजल और रसेल पेड़ की आड़ से सब देख रहे थे। तभी वह कब्र धीरे धीरे खुलने लगी, जिसमें से बड़े बड़े कीड़े, सांप, बिच्छू और बहुत तरह के जहरीले कीड़े निकलने लगे। और फिर मुर्दों की दुनिया की रानी निकली, जिसे देखकर तो शायद मौत भी डर जाए। इतनी भयानक उनके सर पर बाल की बजाय लंबे लंबे कीड़े चिपके थे। शरीर पर वही कीड़े, बिच्छू, सांप चिपके थे। वह बार बार उनमें से 2-4 उठाकर खा जाती। उसने गले में उंगली और आंखों का माला पहन रखा था। दोनों बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह रानी बाहर निकली। उसने सारे मुर्दों ने गर्दन झुका ली और जमीन पर लेट गए। रानी ने खुश होकर कहा, लाओ। तभी मुर्दों ने ताजी और नई लाशों की सारी खाल जो मुर्दों ने जमा करी थी, वह रानी को भेंट करा दी।
और रानी ने वह खाल अपने शरीर पर पहन ली, जिससे कि रानी हमेशा जवान रहती। रानी के इशारे पे उनमें से कुछ मुर्दे सिंहासन की तरह झुक कर बैठ गए और रानी उनके ऊपर जाकर बैठ गई और बोली, मेरे दुश्मन को निकालो। ये सुनते ही सारे मुर्दे उस कब्र में घुसने लगे और कब्र में से एक आदमी को बाहर निकाल कर लाए। आदमी बिल्कुल मरा जैसा लग रहा था। उसके हाथ कटीले तार से बांधे थे। उसके मुंह में एक हाथ घुसा हुआ था जिससे वो बोल ना सके। आंखों पर लाशों के जमा किए हुए बाल बांध दिए गए थे, लेकिन उस आदमी का दिल गायब था और पूरे शरीर से खून बह रहा था। मुर्दों ने उसे बाहर निकाल कर रख दिया। रानी उसके पास आई और बोली, मेरे प्यारे नौजवान, क्यों इतनी तकलीफ सहते हो? मेरे गुलाम बन जाओ, वरना ऐसे ही मरते रहो। तुम्हारा खून धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस दिन तुम्हारा सारा खून खत्म हो गया, उस दिन तुम भी इन मुर्दों की भीड़ में शामिल हो जाओगे और तब मैं तुम्हारा प्यारा सा दिल जो मैंने संभाल के रखा है वो खा जाऊंगी। हा 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 हा। वो मेरे हमदम, अपमान भी जाओ। यह कहकर रानी ने उस आदमी के सीने में अपनी नुकीली नाखून चुभो दिए और उसका खून निकलकर अपने होठों और गालों पे लगाने लगी और जोर जोर से हंसती हुई गायब हो गई। वो आदमी दर्द से छटपटाने लगा। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया। सारे मुर्दे भी इधर उधर चले गए। एंजल रसेल को यह दरवाज़ा मौत का दरवाज़ा लग रहा था, क्योंकि जब से वह इस दरवाजे के अंदर आए थे, इस दुनिया में वह मौत ही मौत देख रहे थे। दोनों बच्चे उस आदमी के पास धीरे धीरे आए और बोले, तुम कौन हो? आदमी ने जब यह सुना तो उसे कुछ उम्मीद लगी। वह बोला, क्या तुम मुर्दों की दुनिया में मेरे अलावा कोई और भी इंसान है जो बचा हुआ है? उसने कहा, बच्चों, मेरा नाम वास्को है और मैं इन दरवाज़ों में चलते चलते यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन इस दुनिया में फंस कर रह गया हूँ। मेरी तलवार खो गई है और मेरा दिल इस रानी के पास है। इनमें से अगर एक भी चीज़ मिल जाए तो मैं ठीक होकर दूसरी चीज़ भी हासिल कर सकता हूँ और रानी को मार सकता हूँ। यह सुनकर बच्चे खुश हो गए और बोले, वास्को, अरे हमारे वास्को, हम तुम्हें ही ढूंढने आए हैं। हम तुम्हें ज़रूर बचाएंगे। हमें तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वास्को दोनों के गले लग गया। तभी वहाँ एक मुर्दा आकर चिल्लाने लगा। बच्चों ने छड़ी की मदद से मुर्दे को जला दिया। ये छड़ी शैतानी ताकतों से लड़ने में सबसे ज़्यादा मदद करती थी। दोनों बच्चे फिर से एक कब्र के पास छुप गए। मुर्दों ने वास्को को कब्र के अंदर डाल दिया और उसे बंद करने लगे। तभी बच्चों ने छड़ी की मदद से मुर्दों को मार दिया और दोनों कब्र में चले गए जहाँ वास्को था। अंदर जाकर दोनों ने देखा एक बहुत ही बड़ा और पुराना कमरा था जिसमें बहुत सी भयानक चीज़ें थी। कमरे के बीचों बीच में वास्को लेटा हुआ था। रानी का सिंहासन खाली पड़ा था, जिसके पास एक शीशे का गोला रखा था जिसमें वास्को का दिल धड़क रहा था। सिंहासन मरे हुए लोगों की हड्डियों से बना था, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े मुर्दे खड़े थे जो रानी की रक्षा करते थे। एंजल शीशे के पास गई और उसने जैसे ही शीशे को हाथ लगाया, बड़े मुर्दे जिंदा हो गए और फिर बच्चों और उनमें लड़ाई होने लगी। छड़ी से भी उन मुर्दों पर कुछ नहीं हो रहा था, वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे। तब वास्को ने बताया कि वो यह मुर्दे तभी मरेंगे जब रानी इन्हें मारेगी। यह सिर्फ रानी की शक्तियों से मरेंगे और मेरा दिल जब यह मुर्दे शीशा तोड़ेंगे तभी निकाल सकता है और कोई शीशा तोड़ नहीं सकता। बच्चे घबरा गए। बच्चों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह भगवान से प्रार्थना कर लेने लगे। एंजल सिंहासन की ओर भाग गई और रसेल मुर्दे से लड़ने लगा। लड़ते लड़ते छड़ी कहीं गिर गई और मुर्दा एंजल के पीछे और दूसरा रसेल के पीछे भागने लगा। तभी रसेल एक ढेर पर गिर गया और गिरने के बाद जब उठकर उसने देखा तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि वह ढेर कटे हाथ का था, कटे पैर और कुछ भागों का था। रसेल हिम्मत करके अपने बचाव के लिए उन कटे हुए हिस्सों को मुर्दों पर मारना शुरू किया। मुर्दों को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुर्दे ने भी परेशान होकर हर चीज़ फेंकनी शुरू कर दी और पूरा कमरा हिलने लगा। बच्चों और मुर्दों में बड़ी देर तक लड़ाई चलती रही और तभी एक मुर्दे ने गुस्से में वास्को का दिल को उठाकर एंजल को मार दिया और वो शीशा टूट गया जिसमें वास्को का दिल बंद था। एंजल ने वो दिल जल्दी से उठाया और वास्को के पास आने लगी।
मुर्दा बहुत गुस्से में था। उसने एंजल को पकड़ लिया। एंजल गिरी और दिल उसके हाथ से छूट गया और दूसरा मुर्दा दिल के पीछे भागा। पर रसेल ने जल्दी से दिल उठाकर वास्को पर लगा दिया। जैसे ही वास्को के दिल लगाया वो दिल रोशनी से भर गया और चमकने लगा और उसी के साथ वास्को खूब सुंदर बन गया और पहले जैसा स्वस्थ और बलशाली हो गया। तब तक मुर्दों की रानी बौखलाती हुई अंदर आई। उसने दिल को गायब देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका शरीर आग जैसा जलने लगा। उसके शरीर से चिपके कीड़े, बिच्छू, सांप सब जलकर गिरने लगे। रानी की आंखें काली पड़ने लगी और वो पहले से और भयावह और बूढ़ी लगने लगी। उसने दिल को गायब देखते ही उन दानवाकार मुर्दों को जलाकर मार डाला। तभी वास्को उन मुर्दों की राख इकट्ठा करके उनकी तलवार की आकृति बनाई और जैसे ही आकृति पूरी हुई एक कसील तलवार प्रकट हो गई। रानी गुस्से से पागल हो गई और वास्को को मारने के लिए आगे बढ़ी। एंजल रसेल ने रानी को पीछे से धक्का दे दिया। बहुत देर तक लड़ाई चली और वास्को ने अपनी तलवार से रानी की गर्दन काट दी। बच्चे खुश होकर नाचने लगे तभी, लेकिन रानी का सिर भी शरीर से जुड़ गया। वो फिर जिंदा हो गई। ऐसा कई बार हुआ और फिर वास्को ने बच्चों की तरफ इशारे से कुछ कहा। वास्को ने फिर से रानी की गर्दन काट दी। इससे पहले रानी फिर जिंदा होती वास्को ने रानी का दिल निकाल लिया। दिल निकाल कर छड़ी की मदद से जला दिया। दिल जलते ही रानी भी जलने लगी और उसी वक्त कमरा हिलने लगा और वहां लाल रोशनी होने लगी। एंजल चिल्लाते हुए बोली, वह देखो दरवाज़ा। तीनों दरवाजे की ओर भागे। रसेल और एंजल तो दरवाजे के अंदर आ गए, लेकिन वास्को को एक मुर्दे ने आकर गिरा दिया। वक्त कम था इसलिए वास्को ने मुर्दे से लड़ने की बजाय दोनों दरवाजे की तरफ भागा। वास्को दरवाजे के अंदर जैसे ही आया, एंजल बड़ी तेज चीख कर दरवाजे से बाहर भागी और बोली, वास्को तुम्हारी तलवार। वास्को और रसेल ने उसे लौट आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी और तलवार उठाकर दरवाजे तक आ गई। लेकिन तभी एक मुर्दे ने उसे पकड़ लिया और भागने लगा। वास्को और रसेल उसे बचाने के लिए दरवाजे से बाहर निकलते कि तभी एंजल ने तलवार दरवाजे के अंदर फेंक दी और दरवाज़ा गायब होने लगा। रसेल बहुत रोया, चिल्लाया, भागा, पर एंजल नहीं आई। वो मुर्दों की दुनिया में ही छूट गई। रसेल को लग रहा था कि वो वो भी मर जाए और उसी दुनिया में चला जाए, पर वास्को ने उसे बहुत समझाया कि हिम्मत मत हारो, अभी हम 2 दरवाजों में और जाना है, उनका भी सामना करना है। हमें इस खौफनाक दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना होगा ताकि हमारी तरफ और लोग हमें शिकार ना हो।